कितनी है। मंदिर के पास पहुंच गए। कहाँ पे हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। आज की शुरुआत हो रही है रोड पर, गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए, कल हेली से उतर के आ गया था नीचे केदारनाथ जी के दर्शन करके, और अब यहाँ से तैयारी है हमारी जाने की। बद्रीनाथ जी किक्की तो जा रहा है दिल्ली, क्योंकि उसकी जॉब है। मैं, लव और एक भाई और है, हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। और टाइम हो रहा है सुबह के 10। अब तो भीड़ चल गई है इस रोड पे दबादब। दिल्ली से स्कूटी पे भी आए हुए हैं, देखो ये सारे, ये पूरा दिल्ली का ग्रुप है। मैंने आपको पूरी संपूर्ण केदारनाथ जी की यात्रा कराई। डोली ऊखीमठ से लेके कैसे गुप्तकाशी गई, फिर फाटा, फिर गौरीकुंड, फिर कैसे केदारनाथ धाम को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप चल रहे हैं सीधा बद्रीनाथ की तरफ, और ये तीसरी बार पैदल ट्रैक किया है और बड़ा मज़ा आया। सब भोले बाबा कराने वाले हैं, और सब लोग आप भी पैदल ही करने की कोशिश करो। घोड़े पे मत जाओ, नहीं तो या तो हेलीकॉप्टर से जाओ या पैदल जाओ। ये अपनी गाड़ी ये खड़ी हुई, अब चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं, अल्लाह और उनको लेते हैं, सामान रखते हैं, फिर चलते हैं सीधा बद्रीनाथ जी की तरफ। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं श्री केदार रेस्टोरेंट में, जहाँ बिल्कुल होटल के बिल्कुल सामने के। और लव, कैसी रही यात्रा? यात्रा बढ़िया रही, लेकिन हालत खराब हो। क्यों, तेरी भी हालत खराब हो गई? मैंने 30 साल के जवान की। 30 साल तो ठीक है, जाना इतना वजन 60-70 किलो वजन लेके जाना। क्यों, कहा किसने कहा था तुम लेके जाओ? हमने कहा था पैसे बचाने थे अपने। पैसे क्या बचाने थे? हमारे कमरे में सो जाते। आपके कमरे में सोते तब भी तो पैसे लगते ही। तो लगते तो क्या हो गया? अब हम वहाँ आप तुम्हारे जानने वाले इतने सारे थे, किसी के घुस जाते। अब हम हमारे पैसे खर्च करवा दें, बराबर के हिस्सेदार हैं। और सुनाओ, सही रही यात्रा? मजे आ गए? मगर व्यवस्थित खराब है, व्यवस्था बहुत बहुत खराब। टोकन किस बात की थी? फिर हमने झूठे सब बेकार टोकन लिए, और फिर उन्होंने ऐसे ही सबको बांट दिया। ऐसी मेरे हुआ। हमारे रूम में नहीं थे। चलो तो भैया कुछ खाते हैं। मंगाया, ये मंगाए हैं भटूरे और छोले भटूरे, और अब देखते हैं एक और क्या मंगाया। ये देखो भैया, हमारे निकलते ही क्या हुआ है, देखो बारिश शुरू। देख रहा अभी लव, हम जा रहे हैं तो ऊपर वाला भी रो रहा मत जाओ। मैं ऊपर लेके गया, नीचे से वो क्या बोलते थे, रेन कवर 100 रुपए का, और नीचे आकर फिर उसी वापस दे दिया 50 रुपए का। खोल कर मैं देखा एक बार। ऐसी ऑक्सीजन ले गया कि 500 का, 300 में उसने वापस ले लिया। ये भी तो बढ़िया है। लग रहा है वो झरना बिल्कुल। कल तो परसों जब आए थे जब तो ना लग रहा है यार। बारिश से ये दूध बन गया बढ़ती है ना, मतलब स्पीड ना डाइवर्ट कर दिया है, ऊपर से 1 वे कर दिया है। तो अब नीचे कालीमठ से ये गांव जा रहा है, कोई गांव के अंदर से रोड निकाला है यहाँ से। ये सीधा वहाँ जाएगा जहाँ से बाबा की डोली यहीं से आती है। लव, बाबा की डोली वो जो आती है ना वहाँ से गुप्तकाशी के लिए। हाँ, ये देखियो कितना भयंकर, ये वही वही पानी आ रहा है ना, वही पानी आगे डैम बना रखा है। देख कितना नीला पानी यार। बताइए ऐसी जगह कैंप लगाए इंसान। चले हैं ना भाई, जब से बारिश ही बंद ना हुई है। देख रहे हो कैसे कड़क रही बिजली, आवाज सुनी? देखो देखो, दुनिया भाग रही है घर की तरफ, हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन की तरफ। जंगल देख कितना घना है लव। गड़बड़ हो गई है यहाँ तो, लैंडस्लाइड हो गया। आगे जेसीबी सी कर रही है। लो, शुरुआत में ही हो गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौपटा। बस चौपटा यहाँ से थोड़ी सी दूर है। कैंप जो लगे हुए रहते हैं चौपटा में, उस जगह पहुंचे हैं हम अभी। यहाँ से कैंप शुरू हो जाते हैं। ये पूरे रास्ते बुरा हाल है भाई। मुझे लग रहा है चौपटा में तो, और ऊपर तुंगनाथ जी में तो बर्फ पड़ रही होगी। कितनी सुंदर है, देखो लोकेशन है। हेलो, प्यारी लोकेशन है। यहाँ रहने का मजा ही अलग है। कैंपिंग साइट है, बहुत बढ़िया है यार। ये लोकेशन देखो, यहाँ रहने का मजा ही अलग है। नहीं, यहीं से गाड़ियाँ लगी हैं। आधे किलोमीटर है, अभी तो दूर है ना। हेलो, लगभग आधे किलोमीटर तो होगा। भीड़ दे कितनी। तो भैया ये आ गए हम यहाँ चौपटा के बाजार में। यहीं से देखो ये सजा हुआ है
ये बाबा तुंगनाथ जी के लिए यहीं से ट्रैक शुरू होता है, 3-3.5 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और इसकी जो कलर चेंज हो जाएगा, नीचे होएगा ना थोड़ी गर्मी में तो वो रहेंगे लाल, वो मेहरून टाइप, फिर गुलाबी हो जाते हैं, ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वाइट हो जाते हैं। ये इनमें वैरायटी नहीं होती, ये मौसम का फ़र्क होता है। कितना ख़राब है, हमेशा रहता है यहाँ पे, इस पैच पे हमेशा। आगे भी मिलेगा एक पैच और, मगर ये तो 90% रहता ही है। कितना सुंदर। ये मंडल गांव है और यहीं आके रुकते हैं हमेशा हम, यहीं पे खाना वाना खाते हैं। चूल्हा है यहाँ पे आंटी का, ये रहा खाना, दाल चावल खीरा मिर्च और लव पैद आ गए हैं, चूल्हे की रोटी और लिंगोड़े की सब्जी। चलिए खाते हैं, और ये भी खा रहा है। हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लव फिर तुझे चढ़ाई करनी है आज ही रुद्रनाथ की। ये नदी, ये घर और हरियाली देखो, इससे अच्छा क्या चाहिए किसी को? है लव? ज़्यादा भी नहीं, 20-30 घर, 20-30 ही घर है। यहाँ बन रहे हैं चूल्हे पे पकोड़े, ये देखो ये बना दिए भैया ने। चूल्हे बनी हुई तो हर चीज़ अच्छी लगती है भाई, नहीं? स्वाद ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर दिल से बनाओ तो वैसे ही हो जाता है। तो सबसे टफेस्ट जो केदार हैं रुद्रनाथ जी, वो यहाँ से पैदल मार गए। यहाँ से देखो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है ना, हाँ। गाँव में से लव, यहाँ से ये मुझे लग रहा है होने वाला है जब ये। हाँ तो ये चल रही है ना। ये हम पहुँच चुके हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर वो जगह है जहाँ पे गोपीनाथ मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर वो है जहाँ पे बाबा रुद्रनाथ जी की डोली रखी रहती है ना 6 महीने, हैं? बाबा रुद्रनाथ जी की डोली रखी रहती है 6 महीने। और वहाँ वो त्रिशूल भी है जिससे किसका वध किया था वो? शुंभ निशुंभ का नहीं। यहाँ से अब बद्रीनाथ जी के लिए सीधा, गोपीनाथ जी के लिए यहाँ ये लगी हुई है बैरियर। अभी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कहाँ से जाना है। देख नीचे पहले यहाँ पेट्रोल पंप था जो अब आगे चला गया है। ये देखो डेंजर लैंडस्लाइड हुआ है बद्रीनाथ में। अब कितना खतरनाक देखिए लैंडस्लाइड हुआ। ये वही बन रहा है ना 4 लेन, हाँ, तो इसलिए पूरा जब तक ये बनता रहेगा ना वैसे ही रहेगा, ये तो लैंडस्लाइड ही रहेगा, है ना? हाँ। वो तो कच्चा है बिल्कुल, पहाड़ देखिए ये तो निकल रहा है इसमें कितना यार। और तो जोशीमठ के तुम्हें पता नहीं है पहाड़ कितने हैं सेंसिटिव। वो तो शहर ही धस गया पूरा, है ना? हाँ। ऐसे बद्रीनाथ जी के रास्ते में ऐसे ऐसे वहाँ भी बहुत मिलेंगे। देखो ये गाड़ी आ रही है या नाड़ी कहीं, साला हरियाणा का बेवकूफ। गलती तो है ही इसकी हरियाणा वाले की, इसे जा जल्दी है, हैं? ऐसे रास्ते यही हैं, ये स्पीति के रास्ते में है ना, किन्नौर की तरफ को। और जो बिल्कुल बद्रीनाथ जी पहुंचने वाले हुए हैं जब, तो बिल्कुल ही ऐसे ही है ना। रास्ता देखो कितना लव, क्या खतरनाक रास्ते हैं यार। फाइनली हम पहुंच गए जोशीमठ। अब यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहे हैं सीधा बद्रीनाथ धाम की तरफ। वहीं कहीं रुकेंगे, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग कपाट खुलेंगे, फिर सबसे पहले दर्शन करेंगे और आपको भी कराते हैं। आ गए हम बद्रीनाथ 25, घाघरिया 13, फूलो घाटे 17, हेमकुंड साहिब 19। चलते हैं आगे की तरफ। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भाई साहब। पहाड़ तो मैंने बद्रीनाथ जी के देखे भाई। लव क्या कहेगा इस बारे में? बहुत ऊंचे ऊंचे हैं यार। एक बात भी है, मतलब यहाँ इधर ना थोड़ी सी ऐसी फील भी आती है जैसे कश्मीर की वो नहीं होती, सोनमर्ग वगैरह, उधर की वाली फील भी आती है इन पहाड़ों को देख कर। मगर भाई साहब बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो ये देखो रास्ता देखो कैसा आ रहा है, पूरे पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं भाई। रास्ते देख वैसे छोटे वहाँ के हैं, मगर बद्रीनाथ जी के रास्ते डेंजर बहुत हैं। रोड देखो कितना चौड़ा है, मगर ऊपर से पहाड़ भी आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है डाम दे अभी नहीं रहा। खराब है भाई रास्ता इस बार तो, है ना? हो गया है टाइम 7 बजे का।
और हम पहुंच गए हनुमान चट्टी। हनुमान जी का मंदिर ही आपको दिख रहा होगा। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे नीम कुरली बाबा जी भी आए थे, उनकी भी मूर्ति रखी हुई है। और ये बद्रीनाथ जी से कोई 9 किलोमीटर पहले पड़ता है हनुमान चट्टी। चले चलते हैं बद्रीनाथ जी की तरफ। जय बजरंगबली, जय नीम कुरली बाबा की। लगे सारे बर्फ के पहाड़, ऊपर देखो आप, सारे में ऐसा लग रहा है जैसे ओम की आकृति बनी हुई है। लव रास्ता देखो कितना खतरनाक है भाई। देखो पूरे पहाड़ के नीचे चल रहे हैं हम बिल्कुल। ये लगा लो कि बस कहीं जगह पूरा पहाड़ी है, वो कवर्ड है। कोई का रोड तो पूरा ही कहीं खुला है तो कहीं पूरा कवर्ड है। लव और ये देखना सामने वाले पहाड़ को, ये कैसे वो निकल रहे हैं मार्बल से। गिर भी सके हैं ये लव, है ना। हम भरोसा है 2 मिनट में नीचे चले कितना बिल्कुल ऐसे ऐसे पहाड़ ना जैसे दिख रहे हैं आपको ये ऊपर को, ऐसे लगभग उसमें होते हैं स्पीति में, लद्दाख में। ये वाले ना, हाँ किन्नौर की तरफ कितने हाँ सूखे पहाड़ होते हैं बिल्कुल। वहाँ जाते हैं ना, क्या नाम है वो, स्पीति की तरफ। नई रोड बना रहे हैं भाई ये तो। हाँ नई रोड बनी है बॉर्डर डल के। यात्रा शुरू तो सारे काम शुरू। हाँ जब टोटली रोड कवर्ड है, पहाड़ को काट के बना रखा नीचे तक। तो भैया पहुंच गए सीधा बद्रीनाथ जी। और ये देखो चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रही है, सबकी लाइन से गाड़ियां खड़ी होंगी। यहाँ पुलिस वाले हैं, घुसने से पहले चेक करते हैं। बड़े होटल बन गए, बहुत बड़े बड़े होटल बन गए भाई यहाँ तो। देखो पहले नहीं थे ये। आ गए हैं भगवान नारायण की नगरी में है, बद्रीनाथ जी के। पहुंच ही गए लव, आखिरकार है। खींच दिया आज हमने कहानी। 1 मिनट को भी तो ना रुकी कहीं। होटल इंद्रलोक एंड रेस्टोरेंट। होटल देख रहे हैं, लव गया होटल देखने के लिए। ये यहाँ पे देखो भीड़ बहुत है भाई, भीड़ बहुत है भाई। आशु भाई बहुत भीड़ है अभी, जो कल जो ओपनिंग होने वाली है ना, उसकी वजह से है ना। अभी चल रही है। अभी हम भी थोड़ी देर में चलेंगे तो आपको क्या अपडेट है मंदिर का सब दिखाएंगे। हाँ चलते हैं, चले मिलते हैं भैया। अब थोड़ी देर के बाद होटल सर्च करते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। अभी करंट टेम्परेचर देखो कितना हो रहा है यहाँ। अभी ये 10 है टेम्परेचर। ये देखो हालत क्या होगी, कैसे कैसे जा रहे हैं, हमें तो दिख भी नहीं रहा। लाइट तो दिखा दे भैया, कहीं पटकी खाएं। ये देखो रास्ता, लो लब मच्छर आ रहे हैं तो चल रहे हैं भाई। लिया इन्हें लब ने सस्ते में जुगाड़ करा दिया। चलो जी, मजाक से कह रहा हूँ, मजाक से कह रहा हूँ। ये रूम कौन 7-8 हज़ार का, 7,000 रुपये का रूम है जो हमने इतनी में लिया। चलो भाई चलते हैं। मंदिर के पास ही रूम लिया है, गाड़ी वहाँ होटल की तरफ, और डर डर के चल रहे हैं। अभी अंदर जाके तो भैया ये होटल में देखो अभी काम चल रहा है और चल रहे हैं। ऊपर दिखाते हैं रूम कैसा है। तो भैया ये है रूम। मशीन निकलवा दो बाहर। बड़े होटल भी खुल गए हैं यहाँ पे ना। सब बद्रीनाथ जी में कंस्ट्रक्शन चल रही है होटलों की बहुत ज़्यादा है। वो भी देख हर जगह है ना। हम जा रहे हैं होटल से निकल के मंदिर की तरफ। और देखते हैं आगे जाके मंदिर में क्या तैयारियां चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, 3 डिग्री टेम्परेचर है अभी। 8:53। होटल ही होटल बन गए हैं चारों तरफ। देखो जा रहा है, अलकनंदा की आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ तक आ रही है। कितना ज़बरदस्त। ये क्या बनाया है लव? तप्तकुंड बद्रीनाथ ब्रह्मकपाल। ये क्या बन रहा है? मॉल लो जी भैया, यहाँ भंडारा भी शुरू हो गया। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, भंडारा पहले हो गया शुरू। देख रहा है लव? कमाल है। मेरे ख्याल रहोगे यूं ही मौज करोगे भैया तुम। देखो वैसे प्लेटों को साफ ले। ये भैया चावल थोड़े ही दीजिएगा, थोड़े से और दीजिए, थोड़े से बिल्कुल जितने ये डाले हैं बस भैया। थैंक यू। लव पूड़ी तो ले ले, ये जलेबी डाल दें भैया। दे दें दो दे दीजिए भैया। भैया 2 आ रहे हैं भंडारा यहाँ पे ना। चलो बद्रीनाथ विशाल बैकुंठ बद्री विशाल बैकुंठ धाम विशाल भंडारा, कोतवाली के बराबर में, नीलकंठ सदन के बराबर में लगता है जी। ये शामली वालों का भंडारा। बहुत ज़बरदस्त खाना था, सब चीज़ें थी। जलेबी, सब्जियां 3 दाल, कद्दू और क्या कहते हैं उसे, मिक्स वेज, पूड़ियाँ, चावल। बद्रीनाथ के लिए रास्ता जा रहा है, रास्ते में ही पड़ता है रास्ता है जी सीधा मंदिर के लिए। अब जा रहे हैं मंदिर पे ही सीधा, देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। लव चले, भंडारे से पेट तो भर गया तेरा। तो क्या क्या खाया? कई दिन से मैं तलाश में था केदारनाथ जी में के भंडारे में जलेबी मिल जाए, जलेबी मिल जाए, जलेबी
और पूड़ी, मिक्स वेज, दाल, चावल और क्या था, हाँ कद्दूकस की, वो कद्दू बोलते हैं ना, कद्दू की सब्जी मीठी वाली, ओह मज़ा आ गया। पूड़ी भी थी हर जगह। और ये भी शामली वालों का ही है भाई, शामली वाले बहुत कर रहे हैं भाई यहाँ भंडारा है भाई। पहुंच चुके हैं हम बाबा के मंदिर पे। ये देखिए खूबसूरत सजाया हुआ है, कितना खूबसूरत है। सुबह खुलेंगे कपाट यहाँ, सुबह 7 बजे धामी जी आएंगे जब कपाट खुलेंगे, जब हम लोगों के लिए दर्शन शुरू होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। जैसे कि हम केदारनाथ जी की यात्रा से वापस आ गए थे, पहुँच गए थे बद्रीनाथ जी रात को, आपने देखा होगा ब्लॉग में भी। अब सुबह के बज गए हैं 6 और कपाट खुलने का टाइम है 7 साढ़े 7 बजे का, तो हम चलते हैं सीधा। ये हमारा रूम था, एक नीचे सोया था भाई, 2 ऊपर सोए थे। और रूम से नज़ारा देखो कितना बढ़िया, देखो अब सारे बर्फ डूबी। चलो चलते हैं, सब आ गए हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं, धामी जी आ गए होंगे शायद, फिर चलते हैं नीचे की तरफ। चलें रे भाई, चलो ही चलो। अभी काम चल रहा है होटल में, हेलो, तो इसलिए मिल गया ये सस्ता। बहुत बढ़िया होटल बनने वाला है। हाँ, सब मार्केट खाली है, सारी भीड़ होगी वहीं बाबा के दरबार। तो भैया अभी रोक लिया है यहाँ पे होम मिनिस्टर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री, तो इसलिए सुबह सुबह रोक लिया है अभी सबको। फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। बैरिकेड लगाए हुए हैं वीआईपी का, इधर देखियो इसकी भीड़ कितना है। हस्की को तो बाल काट रखे हैं बेचारे के। देखो भैया कितनी भीड़ है आगे, हेलो, लंबा जाम लग रहा होगा, गाड़ियां यहीं तक आ रही है। यहीं रोक दिया है सबको ना, मंदिर के रास्ते पे खड़े थे। ये देखो वो वीआईपी गए हैं वहाँ। भीड़ देखो लाइन कहीं से लगी है, भीड़ है पूरी सारे में ना। ये देखो जैसे केदारनाथ जी में था ना, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है तो आधार कार्ड दिखाओ हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे अगर नहीं कराया तो आधार कार्ड दिखाओ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं मिल रही, ये तो भैया ऐसे ही हो जाता है यहाँ। तो ये शंकराचार्य जी जा रहे हैं, शंकराचार्य अलकनंदा देखो कैसे आ रही है, देखना कितनी तेज भाव है, तो कितनी भीड़ है। और ये देखो क्या रहा, कितनी भीड़ है। अब जाएंगे ना यहाँ से, कितनी भीड़ है। मंदिर के पास पहुँच गए। जय धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जय कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? श्रद्धालु से मिलते हुए ना धामी जी सारे सबसे मिलके अंदर से दर्शन करके आए हैं, मिल रहे हैं सबसे अंदर जाके ना। बाहर जितने भी खड़े हुए हैं श्रद्धालु उन सबसे मिल रहे हैं करके धामी जी। ये देखिए अंदर लाइन में आ गए हैं, किसी ने भाई ने हेल्प कर दी, नहीं तो ऐसे सी हो जाती। लाइन देखो कितनी, देखो भीड़, प्रसाद ले लिया चल।
ये पहुंच गए हैं भैया, लाइन में चलते हैं ऊपर की तरफ दर्शन करें। जय बद्रीनाथ। पहुंच गए अंदर। जय हो जय हो। पहुंच गए। भीड़ देखो कितनी है। बाबा बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय भोले शंकर, जय गणपति, जय नारायण भगवान की जय, जय गणपति। तो भाई अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और ये लगा लीजिए बस बहुत थक चुका हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए और ऐसे ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि बाबा हर बार अपने पास अपने दर्शन को बुलाते रहें। जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। हमने जो देख रहे हैं तृप्त कुंड है, ये देखो धुआं कैसे निकल रहा है इसमें से। ये गर्म पानी होता है इसमें बहुत ज़्यादा, और बराबर में देखो अलकनंदा, कितना ठंडा पानी और ये गर्म। देख रहे हो धुआं कैसे निकल रहा है, देखिए ये धुआं निकल रहा है, देखिए। हाँ जेब कतरे बहुत आ गए हैं, मेरे भी पैसे चुरा लिए जेब कतरों ने, मैंने बताया था। ये देखो धुआं निकल रहा है और देखो कितना तेज भाव अलकनंदा का, और बराबर में ये गर्म कुंड। तो भैया ये देखो शॉप्स अभी कुछ हटी हैं, कुछ नहीं हटी हैं। वहाँ की सारी तोड़ दी गई हैं जो वहाँ थी, मगर यहाँ वाली मंदिर के यहाँ जो है ये नहीं तोड़ी गई, वहाँ सारी तोड़ दी हैं वहाँ की जो थी। ये अभी एज इट इज़ हैं जैसी हैं। लिया थोड़ा नाश्ता हमने खाई है, यहाँ मिली थी आलू छोले और खस्ता कचौड़ी। खस्ता कचौरी। तो सुंदर झरने गिर रहे हैं बिल्कुल मंदिर के बराबर में। और आप अगर बद्रीनाथ जी आते हो तो यहाँ पे होटल जो है आपको होटल मिलेंगे 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो 3,000, 2,000 में मिल सकते हैं। महंगाई बहुत है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। होटलों में तो बहुत ज़्यादा, यानी ये लगा लीजिए आप अंधाधुंध पैसे मांग रहे हैं अपनी मर्जी के। तो जो भी आए यहाँ पे सब अपना इंतजाम करके आए, पैसे वैसों का, हर चीज़ का। ये ना सोचे कि यहाँ धर्मशालाएँ तो फुल रहती हैं और भंडारे अभी चल रहे हैं, क्या पता ना चल रहे हो, क्योंकि 2-3 दिन के लिए लिखा हुआ है उस पर, तो शायद बंद हो जाएंगे।